संगम अयोध्या धाम, जय श्री राम लला का दरबार और फूलों से श्रृंगार अयोध्या सज धज कर पूरी तरीके से तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान नजमानी। बस अब थोड़ा इंतजार और करना होगा जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसके साथ ही प्रदेश और देश भर में भी लगातार श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम के प्रति लोगों की आस्था इतनी ज्यादा है कि लोग अब उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। लगातार ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की प्रतिमाओं की तस्वीरें साझा की जा रही है, जिससे श्रद्धालु लगातार उत्साहित हो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू तक आ जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग यही कह रहे हैं कि आखिर ये जो संघर्ष की लड़ाई है हम जीत गए हैं। और अब वीवीआईपी गेस्ट भी अयोध्या में आने शुरू हो चुके हैं, जिसको लेकर भी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। क्या लखनऊ, क्या कानपुर, क्या अयोध्या और क्या सुल्तानपुर, अगर इन सभी जगहों पर नजर डाली जाए तो हर तरफ भगवा माहौल देखने को मिल रहा है, राममय माहौल देखने को मिल रहा है। और लगातार लोग इस पल को यादगार बनाने के लिए अपने स्तर से तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। कल की वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही हाथों से भगवान राम की आंखों में काजल पहनाएंगे, जिसके बाद जो मूर्ति है वो एक बार फिर से तस्वीरें साझा की जाएंगी, ताकि जो लोग हैं वो उस पल के साक्षी बन सके। और लोग इस पल के साक्षी बनने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच भी रहे हैं। अहमदाबाद, गुजरात के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार भगवान राम की नगरी पहुंच रहे हैं और उस पल का साक्षी बन रहे हैं, जिसका बरसों से इंतजार किया जा रहा था। और अब पूरा प्रदेश भी तैयार हो चुका है। कहीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, कहीं सुंदरकांड की गूंज सुनने को मिल रही है, कहीं जय श्री राम के नारे भी लगातार सुनने को मिल रहे हैं। सियावर राम, जय जय राम, ये ऐसे धुनें हैं जो इस वक्त पूरे देश भर में सुनने को मिल रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमारे आराध्य राम बरसों बाद टेंट से उठकर अब अपने बड़े महल में विराजमान होने जा रहे हैं। वनवास की तो 14 वर्षों बाद भगवान राम अपने महल में आए थे, लेकिन ये वनवास भगवान राम का बहुत लंबा वनवास था। 500 वर्षों का लंबा वनवास काटने के बाद अब जब प्रभु राम अपने घर पर विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में श्रद्धालु भी बहुत ज्यादा खुश है, उत्साहित है, उनमें उमंग है, जोश है। और भारी तादाद में जो श्रद्धालु है वो लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। कोई साइकिल यात्रा के जरिए अयोध्या पहुंच रहा है, कोई पदयात्रा के जरिए पहुंच रहा है। और लगातार लोगों से अब यह अपील भी की जा रही है कि वो अपने घरों पर ही मौजूद रहें और दीपावली मनाएं। और दीपावली मनाने की अपील लोगों से की गई है, क्योंकि जब त्रेता युग में भगवान राम अपने महल को वापस आए थे तो उस दौरान दीपावली मनाई गई थी, घर घर दिए जलाए गए थे। और यूं तो दीपावली सभी देशवासी मना चुके हैं, लेकिन दीपावली के 74 दिन बाद एक बार फिर से पूरे देश भर में दीपावली की झलक देखने को मिलेगी। जब कल राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो उस दौरान जो श्रद्धालु हैं वो भी तैयार है भगवान राम के इंतजार के लिए। और भगवान राम के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं ने अपनी तैयारियां भी लगभग पूर्ण कर ली हैं। प्रयागराज से पवन ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, देखिए, राममय माहौल देखने को तो मिल रहा है पूरे अयोध्या के साथ ही पूरे प्रदेश भर में। अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज में कल के लिए क्या उत्साह, उमंग लोगों में देखने को मिल रहा है? देश ने दीपावली का पर्व मनाया है और एक बार फिर से जब 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, तो एक बार फिर से पूरा उत्तर प्रदेश सहित पूरा प्रयागराज फिर से दीपावली मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर पूरे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में इस समय विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो कहा जाता है माघ मेला, वो चल रहा है। और प्रयागराज में तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि क्यों पूरे विश्व में प्रयागराज का डंका बजता है, तो पूरे विश्व में प्रयागराज को धर्म और अध्यात्म की नगरी जानी जाती है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से पूरे प्रयागराज में जो लोग हैं वो लगातार भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितने उत्साहित है। जगह जगह लोग रैलियां निकाल रहे हैं और पूरा जो माहौल है पूरी तरीके से भगवामय हुआ है, राममय हुआ है। तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोगों में जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो पूरा प्रयागराज इस समय भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठित होने के तैयारियों में जो है जुटा हुआ है। पूरा प्रयागराज एक बार फिर से दीपावली मनाएगा।
हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं। किस तरीके से लोगों में उत्साह है, आप लोगों को क्या लग रहा है, किस तरीके से आप लोग उत्साहित हैं? ये गर्व का विषय है। ये गर्व का विषय है कि आज 500 वर्ष पूर्व 500 वर्ष पूर्व की तपस्या के बाद आज हम सबको वो चीज प्राप्त हुई है जो शायद शिक्षा के बाद एक नौकरी लगने के अंतराल लोगों में वो भावना होती है। ठीक उसी प्रकार पूरे प्रयागराज में उत्साह का माहौल है। राम जन्मभूमि पूरी तरीके से तैयार है। प्रभु श्री राम की कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरा प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दीप उत्सव, यात्रा, कलश यात्रा, अन्य कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। और कहा जाता है, दो शब्दों में कहें तो श्री प्रभु श्री राम की जो परिकल्पना थी, जो हम सब के अंदर भावनात्मक रूप से हम लोग प्रभु श्री राम को देखते आए और आज दुर्भाग्य रहा कि 500 वर्ष पूर्व तपस्या के बाद आज राम अपने घर में कल विराजेंगे और हम सबके लिए गर्व का विषय होगा। दो शब्दों में कहे तो श्री और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, किस तरीके शोभा यात्रा है, किस तरीके लोगों में उत्साह है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण ये समय है और आज सारा युवा कहिए या हमारे बुजुर्गजन या हमारी महिला मोर्चा या हमारी माताओं में एक ऐसा उत्साह देखने को मिला है जैसे कि हमारा देश जो है आजाद हुआ था। आज ऐसा लगता है कि मानव ही नहीं पूरे जीव जंतुओं में भी इतना उत्साह है, ऐसा चहक है, ऐसा तिलक है कि मानो कि आज दीपावली का पर्व, यह सिर्फ उद्बोधन में कहा जाता था कि ये दीपावली जैसा पर्व, ये जैसा उत्साह होगा या तो दीपावली जैसा, क्या हम तो कहते हैं कि मानो कि पूरा विश्व आज जो है भगवामय हो गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आविर्भाव और उनका जो प्रेम था, आज सभी मानव जंतु पूरे प्रकृति के साथ साथ आज उनका प्रेम देखने को मिल रहा है। और हम सब लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज अयोध्या नगरी सभी के दिलों में एक अयोध्या नगरी बसा है। इसी वजह से आज हर व्यक्ति भगवामय है। इस कड़ाके की ठंडक में सभी लोग भगवान श्री राम का उद्घोष लगाने के लिए आतुर हैं और हम सब प्रयाग के सभी नगरवासी, सभी क्षेत्रवासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो कि आज प्रभु श्री राम जी का हम लोग ये शोभा यात्रा में शामिल हैं। भाई सभी युवा साथियों को हम बहुत ही हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भारत माता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। एक बार और हम आपको पहले ये तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें हैं। चाहे युवाओं की बात करें, चाहे पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें, यहाँ पर किस तरीके से लोगों में उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। मतलब ये कहा जा सकता है कि पूरा प्रयागराज 76 दिन बाद एक बार फिर से दीपावली पर्व मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अगर मंदिरों की बात करें, धार्मिक स्थलों की बात करें तो लगातार वहां पर पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से उत्साहित है वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग इस कड़ाके की ठंड में लगातार भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शोभा यात्रा में शामिल है। एक बार फिर से पूरा प्रयागराज सहित पूरा देश दीपावली मनाने की तैयारी में है। आप लोग क्या कहेंगे? राम तो हमेशा से सदियों से कण-कण में, पल-पल में समाहित है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि प्रभु श्री राम आज इस संसार में जो जन जन तक चेतना का संचार कर रहे हैं, हम सब में एक बार फिर से जीवन का उमंग और आनंद लेकर के आ रहे हैं। इसी के साथ मैं ये कहूंगी, सिया राम, जय राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है मुस्कान की किस तरीके से पूरा देश सहित पूरा प्रयागराज और लोगों में किस तरीके से उत्साह है वो साफ तौर पर दिखा रहा है। और तमाम स्थानों पर हमने वो तस्वीरें देखी जब कहीं लोग साइकिल से पैदल यात्रा करते हुए तमाम अन्य प्रदेशों से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो तस्वीरें भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके से पूरे देश के लोगों में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह है और पूरा देश
एक बार फिर से दीपावली मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक कहा पवन की लोगों में उत्साह है, उमंग है और ये उमंग होना बहुत लाजमी है क्योंकि 500 बरस का लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि कल के दिन तमाम हिंदुओं का सपना साकार हो रहा है। कल के लिए प्रयागराज में क्या तैयारियां लोगों ने की है उनसे जानिए। तो जिस तरीके मैंने बताया कि प्रयागराज में इस समय विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है माघ मेला, उसका आयोजन किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आगामी 2025 महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर ये माघ मेला आयोजित किया रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से तमाम बड़े साधु महात्मा आते हैं। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं जो गंगा यमुना अदृश्य त्रिवेणी की संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर इस तरीके से जो तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही है, पूरा शहर भगवामय हुआ है, पूरा शहर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के तैयारियों में जुटा हुआ है। तमाम जो मंदिर है वहां पर तमाम तरीके से भव्य सजावट की गई है। पूजा पाठ का जो दौर है वो लगातार जारी है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उस तस्वीरों को साझा करेंगे और जब ये तस्वीरें लोगों के बीच में आएंगे तो निश्चित रूप से पूरे देश में, पूरे प्रयागराज में लोग एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे और उसकी तैयारियां साफ तौर पर जमीनी स्तर पर भी नजर आ रही है, जहां पर पूरे बाजारों में तमाम तरह के जो तैयारियां वो दिख रही है। मठ मंदिरों को सजाया जा रहा है, तमाम घंटा घड़ियाल बजेंगे और पूरे प्रयागराज में लोग एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए संगम नगरी प्रयागराज में भी भगवान राम के आने का जो जोश है, जो उमंग है लोगों में, वो लगातार देखने को मिल रही है क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये दिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे पहली बार तो बतौर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि अब मैं दोबारा अयोध्या तभी आऊंगा जब भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। तब वो शायद ये नहीं जानते होंगे कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा तो वो बतौर देश के प्रधानमंत्री बनकर भगवान राम की नगरी और भगवान राम के दरबार में पहुंचेंगे। तो जितना बड़ा दिन देशवासियों प्रदेशवासियों के लिए है, ठीक उतना ही बड़ा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कल का दिन साबित होने वाला है। तो लगातार अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी हम तक तस्वीरें, जानकारियां और लोगों की तैयारियां क्या है इसकी अपडेट पहुंचा रहे हैं। इसी बीच आशीष भी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन जो तैयारियां है, जो श्रद्धालुओं में आस्था है वो लगातार देखने को मिल रही है। आज की तस्वीरें उद्योग नगरी कानपुर से कैसी सामने आ रही हैं? प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश के सारे मंदिरों को, सारे शहर को जगमग तरीके से सजाया गया है। दीपावली के तरीके जैसे लोग घरों में अपने दीपावली में अपने अपने घरों को, मंदिरों को सजाते हैं, उसी तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश को सजाया गया है। हम इस वक्त खड़े हुए कल्याणपुर कांड हमारे पीछे किस तरीके से पूरे मंदिर को खूब काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ के जो मंदिर है, यहाँ पे जो आस्था है लोगों की, जो भगवान श्री राम को लेकर के जो आस्था है वो इतनी ज्यादा है कि लोग इतना खुशी जाहिर कर रहे हैं कि पूरे अपने हर गली, हर मोहल्ले को, अपने हर मकानों को पूरी तरीके से हम अपने सहयोगी चाहेंगे कि पीछे हमारे दिखाएं किस तरीके से पूरे मकानों में पूरी भगवा झंडा लगाया गया है। भगवान श्री राम का जो कलर भगवा उसको उसी लगा करके पूरे घरों को चारों तरफ सजाया गया हुआ है। यहाँ मंदिर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया हुआ है। हमारे सामने काफी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जानकारी करूंगा किस तरीके से वो कल जो होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कितनी खुशी है उनके सीने में। मैं बात करता हूँ और जानता हूँ किस तरीके से वो लोग अपनी खुशी जाहिर करना है। सर, क्या नाम है आपका? राहुल भाटिया। राहुल जी, ये बताइए कि कल प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान श्री राम 500 वर्ष बाद आज अपने घर पे, मतलब कल अपने घर पे वो विराजेंगे, तो किस तरीके से आप लोगों को खुशी है, क्या आप लोग जाहिर करना चाहेंगे? 500 वर्ष का वनवास खत्म हुआ है, रामलला विराजित हो रहे हैं श्री अयोध्या धाम में। पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, हमारे पूरे मोहल्ले में हर्षोल्लास का एकदम माहौल बना हुआ है। हम लोग पिछले एक हफ्ते से लगातार इस मंदिर में भजन कीर्तन करते चले आ रहे हैं। कल सुंदरकांड का पाठ है, कल हम लोग को बहुत ही हर्षोल्लास होगा। हमारे 500 वर्ष का इंतजार समाप्त होगा और श्री रामलला विराजेंगे। जय श्री राम। यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों के दिल में उत्साह है, कल को लेकर के कितनी खुशी है। मैं और भी लोग हैं हमारे सामने, मैं उनसे ही बात करूंगा, वो जानेंगे किस तरीके से वो अपनी खुशी को जाहिर करना चाहेंगे। सर, ये बताइए कल जैसे प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं,
तो कैसी खुशी है, क्या आप लोगों का? अपार खुशी है। हमारे प्रभु श्री राम कल अपने महल में विराजने वाले हैं। हर मंदिरों में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे कल्याणपुर क्षेत्र में आशा देवी मंदिर प्रांगण में भी हम लोग कल सुबह सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसका अयोध्या से लाइव प्रसारण जो दिखाया जाएगा उसको भी यहाँ पे दिखाएंगे। शाम को हनुमान चालीसा होगी, 11,000 दिए जलाए जाएंगे और उसका प्रसाद वितरण किया जाएगा। पूरे दिन खुशी का माहौल होगा। तो प्रभु श्री राम आ रहे हैं। सभी को बहुत बहुत चीज की बधाई। जय जय श्री राम। यहाँ पर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे दीपावली में पूरा मंदिरों को, घरों को सजाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पर भी जो है मंदिर को सजाया गया है। यहाँ की जो जनता है, जो कानपुर की जनता है, वो एक बार फिर से दीपावली का त्योहार जो है वो धूमधाम से मनाना चाहती है। हमारे साथ और भी लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। लेकिन देखिए सर, आशीष, ये बताइए। 74 दिन बाद एक बार फिर से देशवासी दीपावली के इस त्योहार को मनाते हुए नजर आएंगे और लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से प्रशासन को कहा गया था कि वो इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हर एक तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करे। और कल जब लाइव प्रसारण इसका पूरा किया जाएगा, जब लाइव प्रसारित होते हुए इस ऐतिहासिक पल को लोग देखेंगे, तो इसके लिए क्या तैयारियां देखने को मिल रही है जिला प्रशासन की ओर से? आशीष जी देखिए, मैं बता दूं मुस्कान आपसे कि जो अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से, और जो यहाँ शहर की जो मेयर प्रमिला पांडे, उन्होंने भी ये चीजों के लिए कहा था कि पूरे शहर में साफ सफाई को लेकर के सारे मंदिरों को बिल्कुल जगमग तरीके से सजाने के लिए नगर निगम को और यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन नगर निगम और यहाँ के जो लोकल पार्षद हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को बिल्कुल संज्ञान में नहीं लिया। उन लोगों की तरफ से कोई भी साफ सफाई देखने नहीं मिली है। मामूली सा बस हल्का चूना उना डाल दी है। लेकिन यहाँ की जो जनता है उनके अंदर भगवान श्री राम को लेकर के इतना मतलब प्रेरणा जागी है कि उन लोगों ने खुद अपनी अपनी जेबों से पैसा खर्चा करके पूरा मंदिरों को सजाया है, पूरे रोडों की साफ सफाई कराई, पूरे घरों को मतलब पूरी तरीके से एक बिल्कुल, यानी कि आशीष, लोगों ने तैयारियां पूरी कर ली है। आशीष, लोगों में उत्साह और जोश तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आप लोगों के बीच मौजूद है, उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि भगवान राम से आज के जो युवा है उनको क्या सीखने की जरूरत है। मेरे साथ एक पहले भाई उनसे बात कर। सर ये बताइए किस तरीके से जो भगवान श्री राम हैं उनको लेकर के आजकल के युवाओं में किस तरीके से पूरे देश में आज हर्ष का विषय है कि हमारे प्रभु श्री राम हमारे अयोध्या धाम में आज 500 वर्षों के बाद विराजमान हो रहे हैं। और पूरे हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में आज हर्ष और खुशी का विषय है कि हम लोग आज देव दीपावली जैसे मनाते हैं, उसी तरह से आज कल का जो दिन है हमारे 22 जनवरी का, वो देव दीपावली के रूप में हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने आशा देवी मंदिर कल्याणपुर में भी सभी के साथ, अपने भाइयों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह से मनाएंगे कि यहाँ पर हम लोग प्रसाद का वितरण है, भंडारे का है, चाय का वितरण है, सुंदरकांड का पाठ है और हनुमान चालीसा का पाठ भी इस मंदिर के द्वारा किया जाएगा। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और देव दीपावली की तरह ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानकारी करूंगा किस तरीके से उनको की खुशी है इसको लेकर के, जो कि ये अपना जाहिर करेंगे। भैया ये बताइए, आप ये बताइए कि जिस तरीके से कल प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे 500 वर्ष बाद, तो कितनी खुशी है आप लोगों को? क्या चाहे? खुशी तो पूरे देश में ही है। और जैसा कि इस समय चल रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान हमारे श्री राम है जो वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, खुशी का सभी खुशी से हर्षोल्लास से सभी मंदिरों में सजाया गया है। हमारा भंडारे का वो किया गया है और जो बाकी की पूजा कार्यक्रम होते हैं, लोगों ने अपने अपने घरों में झंडे लगाए हुए हैं भगवा कलर के। और काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ इस बार जो राम का है स्वागत किया जा रहा है पूरे देश में। तो यही कहना चाहूंगा, जय जय श्री राम। अगर जिस तरीके से दीपावली मनाई जाती है उसी को लेकर के इस बार जो है प्राण प्रतिष्ठा, जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, उसको भी मनाई जाएगा। तो क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है कि अब की बार दीपावली एक बार फिर से मनाई जा रही है? बिल्कुल मनाई जाएगी। दीपावली से भी बड़ा पर्व मनाया जाएगा 22 तारीख को। चारों तरफ राम ही राम है। जय जय श्री राम। कितनी खुशियां हैं आपको कि भगवान अपने घर पे 500 वर्ष बाद फिर से विराजमान होंगे अपने महल में? 500 सालों से खुशी है। 22 तारीख का बहुत समय से इंतजार था हम लोगों को। कल हो जाएगा। ठीक है। और देखिए मेरे सामने एक बुजुर्ग है, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर ये बताइए
पुजारी जी किस तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा को अब की बार मनाया जा रहा है, कितनी खुशी है इसके लिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आशा देवी प्रांगण, यहाँ तमाम भक्त अपनी मनोबल के साथ, आप देख रहे हैं लाइट भी लगी हुई है, ये यहीं से लगाई हुई है और बड़े उत्साह से 500 वर्ष बाद ये उत्साह दिखाई दे रहा है। जो उत्साह के साथ भगवान आए तो भगवान अपने घर में विराजमान हो रहे हैं और हम सब इतने प्रसन्न हैं जिसका व्याख्यान संभव नहीं। अच्छा पुजारी ये बताइए कि जिस तरीके से बिल्कुल यहाँ ठीक कहा आशीष की लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा है कि उन्हें शब्दों का रूप देना, उन्हें शब्दों में बयां कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भगवान राम के आगमन को लेकर कानपुर भी पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है। धन्यवाद आशीष तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए अयोध्या में रामराज, न सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे देश भर में और विदेशों में भी रामराज देखने को मिल रहा है और लगातार ट्रस्ट की तरफ से हर दिन कोई नई तस्वीरें, कोई नई जानकारी साझा की जा रही है। और जिस तरीके से काले और नीले पत्थर से बनी हुई भगवान श्री राम की प्रतिमा को लोगों के सामने जब दर्शाया गया तो किस तरीके से लोगों की आस्था देखने को मिली, वो लगातार देखने को मिल रही है। और वो वाकई काबिले तारीफ है कि जब भगवान राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने देखा, सोशल मीडिया पर ही देखा, तो लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि इस पूरे कार्यक्रम को शब्दों के जरिए बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आगरा से जीशान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जीशान, कानपुर और संगम नगरी प्रयागराज के सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर यह दिखाया कि लोगों में उत्साह कितना है कल के होने वाले कार्यक्रम को लेकर, किस तरीके से कार्यक्रम को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में ताजनगरी आगरा की अगर हम सड़कों की बात करें तो किस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है? क्या भगवा रंग ताजनगरी में भी देखने को मिल रहा है क्या? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अयोध्या धाम में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में एक दिन का समय शेष रह गया है। उसको लेकर पूरे आगरा को ताजनगरी आगरा राम में है और वहीं ताजनगरी आगरा में जो बाजार हैं और मंदिर हैं, अपार्टमेंट हैं, वहीं अगर हम सरकारी दफ्तरों की बात करें तो वहाँ भी लाइटों से उनको सजाया गया। इस वक्त हम आगरा के व्यस्तम बाजार में है, जिस आगंत बाजार है, आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर पूरे बाजार में जो मार्केट के लोग हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने पूरे बाजार को भगवा रंग में कर दिया है और ये भगवान श्री राम के झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं, पूरा बाजार को सजाया गया है। वहीं अगर हम रात की बात करें तो पूरे बाजार को लाइटिंग से सजाया गया है। वहीं आपको दिखाते हैं कि मंदिर है यहाँ पर, सांगंज में बड़ा मंदिर है, यहाँ पर भी साज सज्जा की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि एक दिन का समय शेष रह गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। एक दिन का समय रह गया है, काफी उत्साह है लोगों में, क्या कहेंगे? आज जो है 22 तारीख की श्री राम की जन्मस्थली में हो रही है, उसके लिए मतलब आज ये जोगीपाड़ा बाजार एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। पूरे बाजार में जो है पूरी सजावट की गई 5 बाजार में, और उसमें ये भी है कि 22 तारीख को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें 4 रथ होंगे, रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण जी का और शंकर भगवान के। इनके सभी के 4 रथों में निकलेंगे जिसमें के 50 कन्या तलवारें लेके निकलेंगी। जो अपने जो दुर्गा शक्ति है, जो दुर्गा शक्ति, सबसे पहले दुर्गा शक्ति को चलाया जाता है, तो दुर्गा शक्ति के रूप में 50 कन्याएं और बाकी सभी लोग जो है गदा लेके और मतलब हनुमान जी को तो काफी सजाया गया है। वही अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी? कल मंदिर में जो है, कल भंडारा भी है मंदिर में और यहाँ पर जो है सजावट भी हो रही है और कल फूल मंगला भी है माता महाकाली जी का, जो इसी खुशी में कि रामचंद्र जी दोबारा से मतलब अब अपने 500 साल बाद पुण्य स्थापन हो रहे हैं। आज मैं लोगों में काफी उत्साह है, 500 साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। एक माता जी है, इनसे बात कर लेते हैं। माता जी, एक दिन का समय शेष है, लोगों में काफी उत्साह है, किस तरीके से देखती हैं? हमें बहुत अच्छे तरह से आनंद लेना चाहिए और भगवान का समय हमेशा स्मरण करना चाहिए और उनका नाम लेना चाहिए। उन्हीं के नाम से आज जी रहे हैं हम, उन्हीं के नाम से सब कुछ है। और एक माता काली का महान शक्ति है, वो जो भी है इस माँ की कृपा है। और भगवान भी, हनुमान ने भी जो
भगवान ने भी जन्म लिया है, माँ की कोख से ही लिया है। महापुरुष से महापुरुष नहीं है, माँ से माँ को हर एक ने जन्म दिया है। एक जन्म देने वाली, एक पालने वाली है। हमें इस मंदिर से बहुत सब कुछ लाभ मिला है और जिंदगी हमारी इसी में कटी है। हम 14 साल की उम्र से लेकर आज तक भी हम इसी मंदिर को कहीं छोड़ नहीं सकते और इसी मंदिर में रहेंगे। देखिए, लोगों में काफी उत्साह है और आपको हम दिखा दें, ये आगरा का एक मंदिर है। यहाँ पर अभी भी जो मंदिर को साज सज्जा सजावट के लिए तैयार किया जा रहा है, कल के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर कारीगर भी हैं जो मंदिर को सजा रहे हैं। यहाँ पर कल को लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो पुजारी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं पुजारी। बातचीत करिए और उनसे ये जानिए कि जो भगवान राम के बाल स्वरूप की तस्वीर ट्रस्ट की तरफ से साझा की गई है, उस तस्वीर को लेके और उस मूर्ति को लेके उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोच रहे हैं भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को देखकर। बिल्कुल, हम आपकी बात करा देते हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर क्या कहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारे राम जी अयोध्या आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उनके आयोजन के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भंडारा कर रहे हैं। मंदिर पे फूल बंगला हो रहा है, लाइट का डेकोरेशन हो रहा है और रामायण का पाठ भी होगा और सुंदरकांड का भी पाठ होगा मंदिर के अंदर। उत्साह है और ये उत्साह भी बहुत लाजमी है क्योंकि बहुत लंबे इंतजार के बाद अब ये घड़ी आने वाली है जब कल की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो जाएगी और लगातार जो त्रेता युग की झलक है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार जो त्रेता युग की झलक है वो ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। वापस जीशान का रुख करते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जीशान, देखिए, लगातार एक सवाल लोगों के जहन में है कि जो साधु संत है वो भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को देख के क्या सोच रहे हैं। जीशान जी जीशान, देखिए, भगवान राम के बाल स्वरूप की एक प्रतिमा ट्रस्ट की तरफ से साझा की गई है। उसकी तस्वीरें लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है। लोगों से ये जानिए कि इस प्रतिमा को लेकर वो क्या सोच रहे हैं कि प्रतिमा किस तरीके से बनाई गई है, क्योंकि उस प्रतिमा को लेकर ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तुलसीदास ने भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन किया था, ठीक उसी तर्ज पर बाल स्वरूप की मूर्ति बनाई गई है। जीशान जी बिल्कुल, मैं आपकी बात करा दूं। पुजारी जी से बात कर लेते हैं। भगवान श्री रूप की बाल स्वरूप की प्रतिमा का फोटो दिया गया है, वहां से क्या बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका, जिन्होंने हमारे मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा की जो बाल स्वयं की फोटो भेजी है हमारे पास। उनकी पूजा करेंगे, उनके सामने दीप प्रज्वलित करेंगे और आयोजन करेंगे। लोगों का साफ तौर से कहना है, पुजारी जो हैं उनका भी कहना है, जो भगवान स्वरूप की बाल फोटो दी है वो उसकी पूजा भी करेंगे। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर काफी उत्साहित हैं, कल के लिए काफी उत्साहित हैं। पूरे देश में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोग उत्साहित हैं। और वहीं अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी कल को लेकर काफी सजावट की जा रही है। वहीं अगर हम सरकारी दफ्तरों की बात करें तो सरकारी दफ्तरों में भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। वहीं हम आगरा पुलिस प्रशासन की बात करें तो आगरा पुलिस प्रशासन ने पहले से ही व्यवस्थाएं कर ली थी। सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर पुलिस और जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पर भी पुलिस पैदल गश्त करेगी। कह सकते हैं कि पुलिस का जो खुफिया तंत्र होता है, सर्विलांस होती है, सभी टीमें जो आगरा में है वो एक्टिव रहेंगी। किसी भी तरीके की कोई गतिविधि ऐसी ना हो जिससे माहौल खराब हो। ठीक है, धन्यवाद जीशान, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो त्रेता युग जैसी झलक अब देखने को मिलेगी क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जो प्रभु राम है वो वापस अपने घर को चले हैं। और जब घर को चले हैं तो ऐसे में पूरी अयोध्या सज धज के तैयार है, पूरा देश सज धज के तैयार है। तो देखिए, भगवान राम जब वनवास पे गए तो कई अलग अलग जगहों से उन्होंने लंबा रास्ता तय किया। भगवान राम का एक स्थान चित्रकूट भी है और चित्रकूट में क्या अलग देखने को मिल रहा है, कल को लेके क्या तैयारियां की गई हैं, श्रद्धालुओं में उमंग कितना है और श्रद्धालु कल क्या कुछ खास करने वाले हैं भगवान राम के आगमन को लेकर,
तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ चित्रकूट से आकाश इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकाश, चित्रकूट में भी भगवान राम रुके थे और चित्रकूट में भी विशेष तौर पर तैयारियां देखने को मिल रही है, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और अब महज एक दिन का समय शेष है। किस तरीके से तस्वीरें देख पा रहे हैं और श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, कल को लेके वो क्या कुछ करने वाले हैं खास? राम तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के चित्रकूट में भी काफी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन से लगाकर राम भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जिला अधिकारी ने यहाँ पर सजावट के लिए हर कार्यालय एवं हर मंदिर मस्जिद में सजावट के लिए आदेश किए हैं और साथ में ही यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई चौराहों पर सजावट भी देखने को मिल रही है और कीर्तन भजन का कार्यक्रम भी चल रहा है। बिल्कुल, देखिए आकाश, आपके पीछे कई श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे पूछे कि वो अपने घरों में किस तरीके से इस त्योहार को मनाने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही इस पर्व को मनाएं और इस पर्व को बेहद खास और बड़ा बनाएं। क्या नाम है आपका? ये बताइए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपके घरों में क्या तैयारियां चल रही है? भगवान से सब जो हो रहा है वो अच्छा ही है और अपनी तैयारी में जो हुआ तो अच्छा होगा। आपका क्या नाम? क्या तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आपके घरों में? क्या तैयारी क्या करेंगे? तो देखा आपने, यहाँ के लोगों का कहना है दीपावली की तरह हम अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं और दीपोत्सव करेंगे और रात भर भजन कीर्तन करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रद्धालु तो तैयार है, लेकिन जिला प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। क्या चित्रकूट से भी ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिला प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं और हर जगह पर चप्पे पर प्रशासन तैनात है और काफी सारी सजावटें करा रहे हैं और काफी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। मंदिरों में भी कई जगह पर भजन कीर्तन चल रहा है, डेली दीपोत्सव हो रहा है। आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें और जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त पूरा प्रदेश, देश तैयार हो चुका है। थोड़े ही देर का समय शेष और है, बस महज एक दिन का इंतजार और है। इसके बाद 500 सालों का जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। जगह जगह भंडारों का आयोजन हो रहा है, सड़क से लेकर चौराहे पूरी तरीके से सजकर तैयार हो चुके हैं। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब हमारे आराध्य प्रभु राम त्रेता युग में आए होंगे तो त्रेता युग जैसी तस्वीरें हमको तो नहीं पता है, लेकिन शायद त्रेता युग ऐसा ही लगता होगा जिस तरीके से अयोध्या और पूरा प्रदेश सजकर तैयार है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।